आज हम एक बहुत ही गहरे मौजू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सफ़र जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। कुरान के रोशनी में इंसान की तख्लीक कैसे हुई। ये एक ऐसा सवाल है ना जो शायद हर इंसान ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा कि आखिर ये ज़िंदगी शुरू कैसे होती है। देखें, कुरान इसका जवाब किसी एक लम्हे में नहीं देता, बल्कि वो एक पूरे सफ़र की बात करता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक के बाद एक बड़े हैरानकुन मराहिल आते हैं। तो चलें देखते हैं कि ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है। तो हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी की भी एक शुरुआत है, और इंसान की तख्लीक की कहानी शुरू होती है मिट्टी से। जी हाँ, ज़मीन से। यह हमारे जिस्म की, हमारी फिजिकल बुनियाद है। सूरतुर रहमान में एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी गई है। आयत कहती है, उसने इंसान को ठीकरी की तरह खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। सोचें ज़रा, जैसे कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है जो पककर ठोस हो जाता है। ये आयत हमारे इसी फिजिकल फॉर्म की तरफ इशारा कर रही है। अब ये तसव्वुर बहुत गहरा है। मतलब बात सिर्फ ये नहीं कि हम मिट्टी से बने हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा और इस ज़मीन का एक बहुत बुनियादी, एक बहुत गहरा ताल्लुक है। हम इसी ज़मीन का हिस्सा हैं। अच्छा, तो जिस्मानी शक्ल तो बन गई, लेकिन ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। असल कमाल, असल मौजज़ा तो अब शुरू होता है। तो आइए अब ज़मीन से हटकर माँ के रहम में होने वाले इस हैरतअंगीज़ सफ़र को देखते हैं। सूरतुल मोमिनून में इस मुंतकली को बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। फरमाया गया कि और बेशक हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया, फिर उसे एक कतरा यानी नुत्फ़ा बनाकर एक महफूज जगह में रखा। और ये जो महफूज जगह है ना, ये माँ का रहम है, ज़िंदगी की सबसे पहली, सबसे महफूज पनाहगाह। अब इस महफूज पनाहगाह के अंदर एक नाकाबिले यकीन ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। कुरान उसको स्टेप बाय स्टेप बताता है। सबसे पहले वो पानी का कतरा एक अलक्का में बदलता है, यानी एक ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ से चिपक जाए। फिर वो अलक्का एक मुज़गा बन जाता है, यानी गोश्त का एक लोथड़ा, जैसे कोई चबाई हुई चीज़ हो। फिर उसी लोथड़े से हड्डियाँ बनती हैं, और फिर आखिर में उन हड्डियों के ढांचे पर गोश्त चढ़ाया जाता है। ये कोई आम लिस्ट नहीं है, ये तो एक पूरी ब्लूप्रिंट है, एक मौजज़ाती तामीर की कहानी। तो ठीक है, हमने मिट्टी से शुरुआत देखी, फिर रहम के अंदर की डेवलपमेंट भी समझ ली। लेकिन क्या इंसान सिर्फ गोश्त और हड्डियों का नाम है? कुरान कहता है नहीं, अभी एक आखिरी और सबसे अहम चीज़ बाकी है, वो चीज़ जो हम बनाती है। सूरत उस सजदा में ये कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है। आयत कहती है, फिर उसको दुरुस्त किया और इसमें अपनी रूह फूंकी। ये है वो लम्हा जब एक बायोलॉजिकल वजूद, एक बाशऊर सोचने समझने वाली हस्ती में बदल जाता है। ये सिर्फ जीना नहीं है, ये जिंदगी में एक डिवाइन स्पार्क का इजाफा है। तो यूँ समझे कि ये वो पॉइंट है जब एक खाली बर्तन में जान डाली जाती है। एक जिस्म जो तैयार हो चुका था, अब उसे शऊर और रूह मिल जाती है। इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो असल ज़िंदगी का आगाज़ इसी लम्हे से होता है, अपने सबसे मुकम्मल और आला मानों में। तो चलें अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं, मिट्टी से लेकर रूह तक। ये पूरा सफ़र आखिर है कैसा, एक नज़र में देखते हैं। ये देखें, ये है पूरे सफ़र का खुलासा। पहला मरहला मिट्टी, यानी हमारे फिजिकल फाउंडेशन। दूसरा एक कतरा, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस का आगाज़। तीसरा रहम के अंदर स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट। और आखिर में चौथा मरहला रूह, यानी वो डिवाइन एसेंस जो इस जिस्म में फूंकी जाती है। तो इस सब का खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि कुरानी नुक्ते नज़र से इंसान 3 डायमेंशंस का एक मुरक्कब है। पहला, हमारा जिस्मानी ताल्लुक जो मिट्टी से है। दूसरा, हमारी हयातियाती नशोनुमा जो माँ के रहम में होती है। और तीसरा, हमारा रूहानी जौहर, यानी वो रूह जो हमें ज़िंदगी देती है। और ये सारी गुफ्तगू हमें एक बहुत बड़े और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचने वाली बात है ना, कि एक ऐसी मखलूक होने का क्या मतलब है जो बनी तो मिट्टी से है, लेकिन उसके अंदर एक डिवाइन स्पिरिट भी है, ज़मीनी भी और आसमानी भी। ये सवाल शायद हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल है।